Hello students, in this lecture we'll see transfer functions in detail. Transfer function is used to describe networks which have at least two ports. So at least दो पोर्ट तो होने ही चाहिए आपके नेटवर्क में, then only you can define transfer functions. Transfer functions are not defined for a network with only one port. It relates voltage or current at one port to the voltage or current at another port. इसका मीनिंग क्या है? अगर न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है ये अगर लेट से आप mth पोर्ट पे डिफाइन किया है, then in the denominator another quantity should be there and it should be defined at the nth port. हाँ, वोल्टेज mth पोर्ट का हो सकता है, वोल्टेज nth पोर्ट का हो सकता है, वोल्टेज mth पोर्ट का हो सकता है, करंट nth पोर्ट का हो सकता है, एंड सिमिलरली करंट आपका mth पोर्ट का हो सकता है, वोल्टेज nth पोर्ट का होना चाहिए. ये दोनों जो नंबर्स है या सब्सक्रिप्ट्स है ये सेम पोर्ट के नहीं होने चाहिए. ओके, तो क्या क्या पॉसिबल ट्रांसफर फंक्शंस है दैट वी विल सी. तो टू पोर्ट नेटवर्क के लिए ही हम लोग ये चार ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. तो वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन जब भी बोला जाता है तो वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन हम लोग इधर दिखाते हैं लेटर G से. एंड वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन का मीनिंग है in the numerator as well as in the denominator you have voltage quantity. So एक वे क्या हो सकता है? So you can take a ratio of V1 of S, ये इधर डिफाइन किया गया है, डिवाइड बाय V2 of S. और जब भी ऐसे आपका रेशियो रहेगा तो डिनोमिनेटर में V2 लिखा है, so इधर लिखा जाता है 2 पहले इधर लिखा जाता है and then you will have 1. So G21 of S is nothing but V1 of S by V2 of S. वैसे ही आप और एक वैसे वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वो होगा G12 of S. ये आपको न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा. अगर वो G12 बोलते हैं तो आपको पहले मालूम होना चाहिए ये जो 2 पहले 1 लिखा है ये डिनोमिनेटर में रहता है, सो इधर आ जाएगा V1 of S और न्यूमरेटर में रहेगा आपका V2 of S. वैसे करंट ट्रांसफर फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. करंट ट्रांसफर फंक्शन डिनोट करने के लिए लेटर यूज किया जाता है अल्फा. So you will have alpha 12 of S and alpha 21 of S. And current transfer function है, so in the numerator and denominator both the quantities will be current. अभी देखिए ये 1 2 है, so here you will have 1 and in the numerator you will have 2. So I2 by I1 is nothing but alpha 1 2 and alpha 21 कैसे रहेगा? So इसका reciprocal I1 of S will be in the numerator and I2 of S will be in the denominator. ये ध्यान में रखिए, थोड़ा 1 2 है तो इधर 2 by 1 हो जाता है. Now we have to define transfer impedance function. Impedance means it is a ratio of voltage to current. So impedance के लिए लेटर यूज किया जाता है Z. So इधर आपको क्या मिलेगा? Z12 of S. So here numerator will be, it is a ratio of voltage to current. So voltage by current. और ये 1 है, इधर denominator में आ जाएगा. And in the numerator you will have V2 of S. So V2 by I1 is nothing but Z12 of S. And similarly you can define Z21 of S, which is the ratio of V1 of S by I2 of S. And now we have to define transfer admittance function. और ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन के लिए, एडमिटेंस के लिए लेटर क्या है? सो Y. सो यू विल हैव Y12 of S and Y21 of S. अभी Y12 कैसे डिफाइन किया जाता है? I1 of S डिवाइड बाय V2 of S एंड Y21 के लिए ये हो जाएगा I2 by S और इधर आ जाएगा V1 of S. ओके, ये Z12, Z21, Y12, Y21 ये जो आपने डिफाइन किए हैं, डोंट ट्राई टू रिलेट इट विथ Z पैरामीटर्स और Y पैरामीटर. उधर इसका रेशियो जो डिफाइन करने का वे है दैट इज डिफरेंट. So don't get confused with this type of definition with that of Z11, Z12, Z22 या फिर Y12, Y21. इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाइए. जब ये नेटवर्क फंक्शन है तो आपको ये वे से डिफाइन करने का है. एंड Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में Z11, Z12 कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लोग वो लेक्चर्स में देख लेंगे. ओके, थैंक यू.